प्रिमिटिव हैंड फिशिंग। मोहित बाई का बेटी का शादी तय हुआ है जानकर जती बाई एक दिन मोहित के घर आया। क्यों रे, तेरी बेटी का शादी तय हुआ है और मुझसे एक बात भी नहीं बोला? हाँ यार, कल ही बातचीत हुआ था। दहेज में हमारे खेत पूछे थे। मैं भी एक ही लड़की है और उसे ही देता हूँ कहा। अरे तुम्हारे होने वाला दामाद बहुत कंजूस है कहकर सुना। इतना ही नहीं, बहुत लालची भी है। उनका कंजूसी के बारे में गांव में तो बहुत कहानियां कह रहे हैं। ये सब तुम्हें पता है कि नहीं? ऐसा है क्या? एक कहानी तो सुनाओ, मैं भी सुनता हूँ। अरे तुम्हें तो मजाक लग रहा है। मैं जो कहा वो सच है। एक दिन तुम्हारे होने वाला दामाद उनके घर के सामने बैठा हुआ था। तब सुंदर उनके घर के सामने बैठा था। तब एक बड़ा आदमी उनके घर के सामने से जा रहा था। सुंदर को देखकर, क्यों भाई, ऐसे आराम से बैठे हो? क्यों नहीं बैठ सकते हैं क्या? अब भागकर क्या करना है? अरे फिर तो तुम्हें ये बात पता नहीं है शायद। हमारे गांव के बाहर पेड़ के नीचे 1 रुपए में किलो शक्कर दे रहे हैं। गांव वाले जाकर थैलियों में भर भर के खरीद रहे हैं। ऐसा है क्या? मैं तो अभी जाकर 100 किलो शक्कर लेकर आता हूँ, कहकर एक बड़ा थैली लेकर भागा। वो वापस आने तक वो बड़ा आदमी उनके घर में सारे चीजों को चुरा लिया। ऐसा 1 रुपए शक्कर के आस में तुम्हारा दामाद घर आकर देखा तो घर में चोरी हुआ है कहकर समझ में आकर नीचे गिरकर रो पड़ा। जितना तक मुझे मालूम है तुम्हारा दामाद के पास ज्यादा संपत्ति भी नहीं है। ठीक है, मेरा संपत्ति ही उनका संपत्ति होगा, कहकर सुंदर को देकर उनकी बेटी का शादी धूमधाम से मनाया। नया दामाद को खेत के पास लेकर गया। दामाद जी, ये जो दिख रहा है ना, यही हमारा खेत है। अब तुम्हें दहेज में दे रहा हूँ। इसमें तुम क्या उगाओगे तुम्हारी मर्जी। मामा जी, मैं इसमें मछलियों को भी पालता हूँ। तब मन में मोहित, ये क्या है? मेरा दामाद पागल तो नहीं है? इसमें मछलियाँ पालेगा कह रहा है। सुनहरे जैसे दान के खेत में मछलियों को पालता है, मेरा खरमा है, कहकर ऊपर हंसकर दामाद जी, ये तो दाने का खेत है, इसमें मछली कैसे पालोगे? मामा जी, ये तो नया टेक्निक है। आप जैसे पुराने दिमाग को समझ में नहीं आता है। हम केवल दाने पर आधार होंगे तो इतना फायदा नहीं होता है, इसलिए मछलियों को पालना चाहता हूँ। एक ही झटके में 2 फायदे। क्या है दामाद जी, ऐसे पहले मैं कभी भी नहीं सुना। ठीक है, आपकी मर्जी। तब सुंदर उस खेत में दाने का फसल उगाने लगा और एक तरफ मछली को भी पालने लगा और दाने का खेत अच्छे से उगने लगे। मछलियां भी अच्छे से बढ़ गए। एक दिन मामा जी से सुंदर, मामा जी, आपको घर में बैठकर बोर नहीं हो रहा है क्या? तब मन में मोहित, अरे वाह, मेरा दामाद कितना अच्छा है। मैं घर में बैठकर बोर हो गया है कहकर अब मुझे पिक्चर दिखाने के लिए लेके जाएगा शायद, सोचकर मोहित, जी हाँ दामाद जी, बहुत बोर लग रहा है, दिन भी नहीं गुजर रहा है। ठीक है मामा जी, आपको समय पारित होने के लिए मैंने कुछ इंतजाम किया। तब मन में मोहित, अरे मेरा दामाद कितना अच्छा है, मेरे लिए कुछ बड़ा सा ही इंतजाम किया होगा, सोचकर खुश हो रहा था। कुछ नहीं, आप हमारे खेत में जाकर उसको देखभाल के लिए उधर ही सो जाइए मामा जी। ऊपर से मछलियां तो बहुत बढ़ गए हैं, कोई चोर आकर उन्हें चुराएगा। तब हैरान होकर मोहित, ये क्या है दामाद जी, कोई कुली को पैसे दिया तो वो ही देखभाल करेगा ना। इस उम्र में मैं देखभाल कैसे कर सकता हूँ? क्यों मामा जी, फिर कुली को पैसे देना। अगर वो पैसे बच जाएंगे तो कल आपको होने वाला पोता या पोती को काम आएगा ना। तब कुछ नहीं कर सका और मोहित उधर जाकर सो गया। सुबह आकर सुंदर, मामा जी, मछलियां तो बहुत बढ़ गए हैं, आप पकड़ कर बेचेंगे। जल्दी कीजिए, पानी में उतरिए और सबको पकड़िए। क्या दामाद जी, तुम क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हें कूली जैसा दिख रहा हूँ क्या? और मछलियाँ पकड़ने वाला जैसा दिख रहा हूँ क्या? मछलियाँ पकड़ना मुझे नहीं आता है और मैं बूढ़ा भी हूँ। अगर उन मछलियों को पकड़ते पकड़ते गिर गया तो हाथ या पैर टूट जाएगा, तब तुमको ही नुकसान होगा ना। तब मन में सुंदर, अरे मामा जी जो कह रहे हैं ये तो सच है ना, कहकर एक बड़ा सा बर्तन लेकर पानी में उतरा। वो देखकर मोहित, अरे बाप रे, ये क्या है बर्तन? ये कौन सा नया सा टेक्निक है? बर्तन से मछलियाँ पकड़ना तो मैं कभी भी नहीं देखा। जाओ, जाकर वो बगल में फेंक कर जाल लेकर आओ। क्या मामा जी, क्यों पैसे बर्बाद करना है? अब देखिए इस बड़ा बर्तन में मैं मछलियों को कैसे पकड़ता हूँ, कहकर उस बर्तन को लेकर उड़ उड़ कर मछलियों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। वे मछली तो इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे थे। ऐसे नहीं होगा कहकर उस बर्तन से मछलियों के ऊपर मारने लगा। तब वे मछली मर के ऊपर तैर रहे थे तो उनको पकड़कर किनारे पर डालने लगा।
लेकिन एक मछली तो पकड़ में नहीं आया। वो देखकर मामा, अरे वो दामाद, उधर देखो वो देखो बड़ा मछली, उसे कैसे भी पकड़ो, वो परसों मेरा पैर को काटा है, शाम में हम उसे सब्जी बनाकर खाएंगे। ठीक है मामा जी, देखो, कहकर उसे मारने के लिए बर्तन को ऊपर उठाया तो वो मछली उनके पूंछ से एक लात मारी। तब सुंदर उस पानी के कीचड़ में गिर गया। बाद में उठकर बर्तन को उठाकर उस मछली के पीछे इधर से उधर भागते हुए आखिर में उसे पकड़कर उस मछली को मामा को दिखाकर, मामा जी, इतना सताया इस मछली को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, इसे आज ही सब्जी बनाकर खाना चाहिए, कहकर उस मछली को घर ले जाकर उसे सब्जी बनाकर मामा और दामाद खुशी से खाए। मैजिकल मनी रिंग। बीरवा के गांव में वीरू कहकर एक नौजवान रोड के ऊपर सर्कस का फीट्स करता था। गेंदों के साथ जगलिंग करना, रस्सी के ऊपर बैलेंसिंग करके चलना, आंखों में पट्टी बांधकर साइकिल चलाना, ऐसा करता था तो लोग तालियां बजाकर पैसे देते थे। एक दिन वो जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था तो उनको एक स्वामी जी तपस्या करते हुए दिखाई दिए। इतने में एक सांप तेजी से उनके पास आकर उनको काटने वाली ही थी तो वीरू जाकर उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। वो देखकर स्वामी जी, बेटा धन्यवाद, बहुत साहसी से तुमने तुम्हारा जान को खतरे में डालकर मेरा जान बचाया। तुमको क्या वरदान चाहिए पूछो बेटा। स्वामी, हर गांव में जाकर प्रदर्शन करने से भी इतना कमाई नहीं मिल रहा है, कभी कभार भूखे पेट भी सोना पड़ता है, मेरे मुश्किलों को दूर करने वाला वरदान कुछ है तो दीजिए स्वामी। तब स्वामी जी उनका हाथ ऐसा घुमाया तो एक रिंग प्रत्यक्ष हुआ। बाद में एक जादुई छड़ी को प्रत्यक्ष करके वीरू को दिया। बेटा, ये एक मैजिकल रिंग है, इसमें जो भी चीज फेंकते हो तो उस तरफ से रूप बदलकर निकलेगी। इसकी मदद से तुम्हारे सर्कस का प्रदर्शन अच्छा करो, अच्छा पैसा कमाओ, यही जो मदद है मैं तुम्हें कर सकता हूँ, कहकर आशीर्वाद दिया। बाद में वीरू एक गांव में प्रदर्शन करने लगा। देखिए गांव वालों, देखिए, गौर से देखिए, मेरा मैजिकल रिंग को देखिए, इसमें जो भी चीज फेंकते हैं उसका रूप बदल जाएगा। देखिए, गौर से देखिए और मजे लीजिए बाबू, मजे लीजिए, कहकर पुकारने लगा। क्यों भाई, हम तुमको बेवकूफ जैसे दिख रहे हैं क्या? उसमें कुछ डाले तो उसका रूप कैसे बदल जाएगा? ये लो, ये मेरा थैली को उसमें फेंको, क्या होगा देखेंगे, कहकर उनको थैली को दिया। तब वीरू उस जादुई छड़ी को घुमाकर उस थैली को उस रिंग में फेंका तो दूसरा तरफ से कुछ गेंद गिरे। ऐसे वीरू उस रिंग में कई तरीके के चीजें फेंकने लगा तो दूसरा तरफ से वो रूप बदलकर गिरने लगे। ये देखकर लोग उनको पैसे देने लगे। अरे वाह, ये स्वामी जी तो मुझे बढ़िया वरदान दिया है, अब मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, सोचा। एक दिन वीरू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। इतने में एक बिल्ली दौड़ते हुए उधर आई। उसके पीछे एक कुत्ता पड़ा था। वो बिल्ली वीरू के रिंग में कूदी तो दूसरा तरफ से पैसे आकर गिरे। पीछा करने वाली कुत्ता भी उस रिंग में आकर कूदी तो उस तरफ से पैसे गिरे। वो देखकर वीरू हैरान हो गया। अरे बाप रे, ये क्या अजीब है, पैसे आए। अब समझ में आया, अगर चीज डाले तो चीज ही निकलते हैं, अगर जानवर को रिंग में डाले तो पैसे निकलते हैं, और एक बार इसका जांच करके पुष्टिकरण करना चाहिए, सोचा। ऐसे वीरू एक मुर्गी को पकड़कर उस रिंग में डाला, दूसरा तरफ से पैसे गिरे। उन पैसों को इकट्ठा करके वीरू, अरे वाह, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, अब ये हर रोज का सर्कस करना जरूरी भी नहीं है, इस रिंग की मदद से मैं तुरंत करोड़पति बन जाऊंगा, सोचा। ऐसे वीरू उस गांव में कुत्तों को, बकरियों को, बिल्लियों को पकड़कर उस रिंग में डालने लगा। और पैसों को इकट्ठा करने लगा। तब उस गांव में जानवर गायब हो रहे हैं कहकर लोग चर्चा करने लगे। ऐसे वीरू एक बड़ा सा घर खरीदकर एक कार में घूमने लगा। ऐसे कार में घूमते हुए वीरू को देखकर पीयूष कहकर एक बच्चे को उसके ऊपर शक हुआ था।
एक दिन वीरू जंगल में आकर, अरे गांव में तो सब जानवर खत्म हो गए हैं, अब इस जंगल में जानवर को पकड़कर पैसा बनाना चाहिए, सोचा। ऐसे वो केले दिखाकर बंदरों को और आम दिखाकर गोरिल्लाओं को आकर्षित करके पैसे बनाने लगा। एक दिन पीयूष वीरू का पीछा करते हुए जंगल में गया था। एक पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखने लगा। तब वीरू एक चिकन पीस को दिखाया तो एक शेर भागते हुए आकर उस रिंग में गिरकर पैसे जैसे बदल गई। गांव में तो सब जानवरों को पैसों में बदल दिया। मेरे वजह से अब इस जंगल में भी जानवर कम हो रहे हैं। इस जंगल में सब जानवर खत्म होने के बाद और एक जगह देखकर पैसा बनाना चाहिए, सोचा। ये सुनकर पीयूष को वीरू का धोखा के बारे में समझ में आया। तुरंत जाकर ये बात गांव वालों से कहा। अगले दिन वीरू जंगल में जा रहा था तो गांव वाले उनका पीछा करने लगे और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखने लगे। वीरू एक कैरेट को दिखाकर एक खरगोश को उस रिंग में डालकर पैसे जैसे बदल दिया। तब सब लोग उनके पास आए। क्यों रे नीच कमीने कुत्ते, गांव में सब जानवरों को गायब किया और इस जंगल में जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा है। पहले हमने पीयूष की बात नहीं मानी, मगर अब देखा तो समझ में आया तुम कितने कमीने हो। अरे इस बेवकूफ से बात करना बेकार है, पहले इस वीरू को उस रिंग में फेंक कर देखते हैं क्या होगा। तब पीयूष उस जादुई छड़ी को घुमाया और सब वीरू को पकड़कर उस रिंग के अंदर फेंक दिया। तब दूसरा तरफ से वीरू एक बंदर जैसा बदलकर गिर पड़ा। वो ऐसे बन गया, जो जानवर गायब हो गए थे वे सब फिर से प्रत्यक्ष हो गए। तब सब जानवर उस बंदर का पीछे करने लगे और वो बंदर उधर से भागने लगी। वीरू का घर और कार भी गायब हो गए। गांव में जो भी जानवर गायब हो गए थे वे फिर से प्रत्यक्ष हो गए और लोग उनको देखकर बहुत खुश हो गए।